भाग 1 डर से परिचय और उसके प्रभाव। डर हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। यह हमें कई बार पीछे हटने और भागने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन बौद्ध धर्म में डर को केवल एक भाव नहीं बल्कि एक चुनौती माना गया है। गौतम बुद्ध कहते हैं, डर से भागने वाला व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी खो देता है। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझेंगे कि डर का सामना कैसे किया जाए। यह कहानी उस शिष्य की है जिसने अपने डर को समझकर न केवल उसे हराया बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। डर से प्रभावित जीवन। एक बार की बात है, एक युवा भिक्षु अपने गुरु के पास गया। भिक्षु ने कहा, गुरुजी, मैं ध्यान नहीं कर सकता। हर बार जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे भयानक डर लगता है। कभी लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, कभी लगता है कि मैं मर जाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने कभी डर का सामना किया है? भिक्षु ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं हमेशा उससे भाग जाता हूं। गुरु ने उत्तर दिया, जो डर का सामना नहीं करता वह अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने भिक्षु को एक विशेष ध्यान प्रक्रिया सिखाने का निर्देश दिया और कहा कि उसे डर का सामना करना होगा। डर का स्वभाव। डर का स्वभाव क्या है? बुद्ध ने कहा, डर एक छाया की तरह है। जितना तुम उससे भागोगे वह तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसकी ओर मुड़ोगे वह गायब हो जाएगा। डर के परिणाम। एक, डर हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। 2, यह हमारी रचनात्मकता को खत्म कर देता है। 3, डर हमें अपने लक्ष्यों से दूर कर देता है। भिक्षु ने सोचा, डर केवल मेरे मन का एक खेल है। अगर मैं इसे समझ सकूं तो शायद इसे हराना संभव है। डर को पहचानना। गुरु ने भिक्षु से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि डर असली नहीं है। यह केवल तुम्हारे विचारों की उपज है। भिक्षु ने ध्यान के दौरान यह अभ्यास किया। 1, जब डर आता वह उसे नकारने या भागने की कोशिश नहीं करता। 2, उसने डर को अपने भीतर महसूस किया। 3, उसने डर से यह सवाल पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि डर का कोई ठोस आधार नहीं था। यह केवल उसकी कल्पना थी। भाग 2, डर का सामना करना और कहानी का परिणाम। डर का सामना करने की प्रक्रिया। एक दिन गुरु ने भिक्षु को एक शांत जंगल में ध्यान करने के लिए भेजा। यह वह जंगल था जहां गांव वाले जाने से भी डरते थे। वहां भिक्षु को पूरा दिन और रात बितानी थी। भिक्षु ने सोचा, अगर मैं आज डर का सामना कर सकूं तो मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। जैसे ही रात हुई, जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन उसने गुरु के शब्द याद किए, डर से भागो मत, उसे देखने की कोशिश करो। अभ्यास। 1, भिक्षु ने अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया। 2, उसने आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। 3, उसने हर आवाज को स्वीकार किया और अपने डर को एक दोस्त की तरह देखा। धीरे धीरे डर का प्रभाव कम होने लगा। वह शांत हो गया और महसूस किया कि डर केवल उसके दिमाग का खेल था। डर का रूपांतरण। सुबह होते ही भिक्षु को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आत्मा का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो। वह गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, आज पहली बार मैंने महसूस किया कि डर मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। डर को हराने के लिए बुद्ध के सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने डर को हराने के लिए 3 मुख्य सिद्धांत दिए हैं। 1, ध्यान।
जब डर आता है तो ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और वर्तमान क्षण में रहें। 2. स्वीकार्यता। डर को नकारें नहीं, इसे स्वीकार करें और इसके साथ संवाद करें। 3. जागरूकता। खुद को याद दिलाएं कि डर केवल आपके मन की कल्पना है। जागरूकता के साथ डर कमजोर हो जाता है। डर का पाठ। गुरु ने भिक्षु से कहा, डर हमेशा रहेगा, लेकिन तुम चुन सकते हो कि तुम उसका दास बनोगे या उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओगे। भिक्षु ने कहा, मैं अब समझ गया कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। डर तुम्हारे भीतर शक्ति और आत्मविश्वास जगाने का एक साधन बन सकता है। निष्कर्ष। डर का सामना करना सीखने से हम न केवल अपने जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास पाते हैं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप से भी परिचित होते हैं। गौतम बुद्ध का यह कथन याद रखें, डर केवल एक भ्रम है। जैसे ही तुम इसे देखने का साहस करते हो, यह गायब हो जाता है। आज से ही अपने डर का सामना करें। यह न केवल आपके जीवन को बदल देगा, बल्कि आपको सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। डर से मुक्ति, एक नई शुरुआत। भिक्षु ने गुरु की सीख से यह समझा कि डर को हराने के लिए उसे अपनी आत्मा के गहराई तक जाना होगा। उसने यह भी जाना कि डर केवल एक मानसिक परछाई है, जिसे ज्ञान और जागरूकता से मिटाया जा सकता है। डर का असली स्वरूप। गौतम बुद्ध ने कहा, डर तब आता है जब तुम अज्ञानी हो। ज्ञान का प्रकाश डर के अंधकार को खत्म कर देता है। डर को समझने के लिए हमें इसके मूल को जानना होगा। 1. डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। हमें हमेशा इस बात का डर होता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। उदाहरण, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मैं गिर गया? 2. डर की जड़ अज्ञानता में है। जब हमें किसी चीज की पूरी जानकारी नहीं होती तो डर पैदा होता है। उदाहरण, अंधेरे का डर। अंधेरे में डर इसीलिए होता है क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां क्या है। 3. डर पर ध्यान देना उसे बढ़ाता है। जितना तुम डर पर ध्यान दोगे, उतना ही वह बढ़ेगा। बुद्ध ने कहा, डर एक आग की तरह है, इसे तुम्हारे विचार ईंधन देते हैं। डर का सामना करने का साहस। गुरु ने भिक्षु को एक और अभ्यास के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, इस बार तुम डर का सामना पूरी जागरूकता से करोगे। लेकिन याद रखना, डर तुम्हें तभी हरा सकता है जब तुम इसे स्वीकार नहीं करते। डर के साथ संवाद करना। 1. जब भिक्षु ने ध्यान किया तो उसने डर से सीधा सवाल पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों डराते हो? 2. जवाब उसके भीतर से आया। डर ने कहा, मैं तुम्हारे मन की कल्पना हूं। तुमने मुझे बनाया है। मैं तुम्हारी ही परछाई हूं। डर का प्रभाव कम होना। भिक्षु ने महसूस किया कि जैसे ही उसने डर को पहचान लिया और उससे संवाद किया, उसका असर कम होने लगा। गुरु ने कहा, डर का सामना करने का मतलब है उसकी वास्तविकता को समझना। डर से आजादी के 3 बौद्ध सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने डर से मुक्त होने के लिए 3 गहरे सिद्धांत बताए हैं। 1. डर को नकारें नहीं, उसे स्वीकारें। डर को नकारने से वह और बढ़ता है। जब आप डर को स्वीकार करते हैं तो वह कमजोर हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, डर को गले लगाओ, जैसे एक मां अपने डरे हुए बच्चे को गले लगाती है। 2. वर्तमान में जियो। डर हमेशा अतीत या भविष्य में होता है, वर्तमान में नहीं। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं तो डर अपने आप गायब हो जाता है। अभ्यास। जब डर लगे, अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने चारों ओर की चीजों को देखो, महसूस करो।
3. ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना सिखाता है। डर के समय ध्यान करने से आप खुद को शांत और जागरूक बना सकते हैं। बुद्ध ने कहा, ध्यान डर के जहर का सबसे बड़ा एंटीडोट, विषहर औषध है। डर के पार का अनुभव। भिक्षु ने जब डर का सामना पूरी जागरूकता से किया तो उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। गुरु ने कहा, अब तुम न केवल अपने डर से मुक्त हो बल्कि तुमने खुद को पहचान लिया है। डर के पार जीवन का अनुभव। 1. स्वतंत्रता। डर से मुक्त होने के बाद भिक्षु ने एक अनोखी स्वतंत्रता महसूस की। उसने समझा कि अब उसे कोई चीज रोक नहीं सकती। 2. आत्मविश्वास। डर का सामना करने से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे यह यकीन हो गया कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। 3. आंतरिक शांति। डर के खत्म होते ही उसने अपने भीतर एक गहरी शांति और संतोष महसूस किया। डर और साहस का संबंध। गौतम बुद्ध ने कहा, साहस का मतलब डर का न होना नहीं बल्कि डर का सामना करने का साहस होना है। साहस विकसित करने के उपाय। 1. डर को पहचानो। सबसे पहले यह समझो कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है। 2. छोटे कदम उठाओ। डर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। जैसे अगर तुम्हें मंच पर बोलने से डर लगता है तो शुरुआत छोटे समूहों में बोलने से करो। 3. डर को एक सबक की तरह देखो। डर तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे भीतर किस चीज की कमी है। इसे सुधारने का अवसर समझो। डर का आध्यात्मिक महत्व। गुरु ने अंत में भिक्षु को बताया, डर केवल तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे आत्मिक विकास का एक माध्यम भी है। डर से आत्मा का जागरण। 1. डर तुम्हें गहराई में जाने के लिए मजबूर करता है। जब तुम डर का सामना करते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का असली स्वरूप दिखाई देता है। 2. डर तुम्हारे भीतर छिपे साहस को जगाता है। यह तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। 3. डर तुम्हें जागरूक बनाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध कहते हैं, डर से भागने वाला व्यक्ति कभी खुद को नहीं जान पाता। डर का सामना करने वाला व्यक्ति अपने भीतर के भगवान को पहचान लेता है। डर से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। आज से हर बार जब आप डर का सामना करें तो उससे भागने के बजाय उसका स्वागत करें। डर को अपना शिक्षक मानें और उससे सीखें। याद रखें, डर केवल तब तक बड़ा है जब तक तुम उसे देख नहीं लेते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।